एनआरजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। एक दिवसीय दौरे पर यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी वाराणसी पहुंची। इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने अधिकारियों संग बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की पढ़ाई और कामकाज को लेकर कहा कि विपक्ष के समय में ठेके पर नकल होती थी, वो सब उनके अड्डे बंद हो गए। ऐसे में अब उन्हें कैसे चैन पड़ेगा। जहां बिना पढ़े लिखे बच्चों की भी ठेके पर नकल कराई जाती थी, वहां अब 98% रिजल्ट आया है। विपक्ष केवल हंगामा करना ही जानता है। उन्होंने कहा कि हर एक विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हर जगह स्टूडेंट्स कैमरे की नजर में हैं। हमारा रिजल्ट 98% रहा है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। वाराणसी दौरे के सवाल पर मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि हमें पूरे उत्तर प्रदेश का दायित्व मिला है, बनारस भी उसी घेरे में आता है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। बैठक कर विभागीय कामकाज की समीक्षा की है। देखो, हमें पूरे उत्तर प्रदेश का दायित्व मिला हुआ है, तो बनारस भी उसी घेरे में आती है, तो हम आए हैं। विभागीय बैठक ली है और विभागीय समीक्षा की है। एक बहुत महान व्यक्तित्व रहे हैं चिंतामणि जी, उनके उत्सव में हम जा रहे हैं और एक कार्यक्रम और एक विद्यालय में है, वहाँ जाएंगे, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, सभी लोगों से मिलने का ही काम था। देश में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के विपक्ष काफ़ी हमलावर रहता है, तो उसको सुधार के लिए आप लोग क्या करें? विपक्ष का हंगामा करना सही है। विपक्ष के समय में ठेके पे नकल होती थी, वो सब अड्डे उनके बंद हो गए, अब उन्हें कैसे चैन पड़ेगा। जहाँ बिना पढ़े लिखे बच्चों के लिए ठेके पे नकल कराई जाती थी, अब 98% रिजल्ट आया है। हर एक विद्यालय में हमारे सीसी कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह जो है वो कैमरों की नज़र में है और हमारा रिजल्ट 98% रहा है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण पर भी एक विवाद चल रहा है। किस पर? जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के ये सरकार की चीज़ें हैं, सरकार करेगी। मैडम, मुलायम सिंह यादव की तबीयत काफ़ी नाजुक है, कुछ कहें? हम ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान उनको स्वास्थ्य लाभ दे, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और उनका नेतृत्व उनकी पार्टी पे बना रहे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा रविवार को पूर्वांचल क्षत्रिय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने कहा कि राजपूतों के संरक्षण की लड़ाई करणी सेना लड़ती आ रही है और आगे भी ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। महापुरुषों की जाति न बदली जाए। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई किसी समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया तो करणी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे लोगों का खुलेआम विरोध किया जाना चाहिए और ऐसी फिल्में जिनमें देवी देवताओं का अपमान हो, उसको पूरी तरह से बैन करना चाहिए। करणी सेना जहां जाती है वहां संख्या तो क्षत्रियों की इतनी हो ही जाती है, कहीं भी हम जाते हैं। आज जो क्षत्रिय समाज की अनदेखी हो रही है, क्षत्रिय समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, क्षत्रिय समाज के इतिहास के साथ फिल्मी भांड हैं, वो हमेशा छेड़छाड़ करते हैं। सनातन धर्म के खिलाफ ये फिल्मी भांड हमेशा छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे मुद्दों को लेकर के दबे कुचले समाजों को ऊपर उत्थान के लिए करणी सेना का गठन किया गया था और वो काम हम कर रहे हैं। इसलिए हजारों की तादाद में करणी सैनिक आप लोग देखते हो, जहां हम जाते हैं वहां तैयार मिलते हैं। फिल्म जगत की बात की जाए तो आए दिन विरोध करना पड़ रहा है आप लोगों को, कई फिल्में ऐसी बन रही हैं, इसका मूल विकल्प क्या होगा? इसका मूल विकल्प यह है, जैसे सेंसर बोर्ड है, इसी तरह से जो ये वेब सीरीज बना रहे हैं, इनके लिए भी एक बोर्ड का गठन किया जाए और सेंसर बोर्ड के अंदर इतिहासकारों को बिठाया जाए। ये फिल्मी बांड है, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अभी जो आदि फिल्म आ रही है, अरे हनुमान जी का रोल देखो, श्री राम का रोल देखो, रावण का रोल देखो। इन्होंने 2 टके की नचनिया समझते हैं ये फिल्म इंडस्ट्री वाले। मैं इसीलिए इनको भांड, सबसे पहले मैंने कहा था, आज हर आदमी इनको भांड बोलता है। इनकी फिल्मों का बहिष्कार किया जाए। जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हमारे देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे भांडों का खुलेआम बहिष्कार होना चाहिए और हम कर रहे हैं। ये पिक्चर भी औंधे मुंह गिरेगी अगर थिएटर तक आई तो। और मैं तो कहता हूं, अगर हिंदुस्तान जिंदा है, अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व की कोई बात करने वाला है, सरकार खाली वोट लेने के लिए ही बात करती है या ऐसी पिक्चरों को भी बैन करेगी?
पिक्चर बैन नहीं, जो इसके प्रोड्यूसर और जो इसमें काम करने वाले कलाकार हैं उनको भी आजीवन प्रतिबंधित करना चाहिए। ऐसे देवी देवताओं का खिलवाड़ नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसे देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगी करनी सेना, नहीं सहेगा क्षत्रिय समाज। इस बात को याद रखें। पूरे पूर्वांचल के लिए डैनकाशी का धमाका, नवरात्र और दीपावली का है बड़ा धमाका। अपने दुकान और प्रतिष्ठान के लिए चलवाए विज्ञापन, एक कुल्हड़ चाय और पान से भी है सस्ता विज्ञापन रेट। डैनकाशी लेकर आया है विशेष छूट, मात्र 1 रुपए में चलवाए अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन। विज्ञापन चलवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत करें संपर्क। ये योजना नवरात्र और दिवाली तक है सीमित, नियम और शर्तें लागू। तो देर किस बात की, तुरंत पहुँचे डैनकाशी के ऑफिस।